वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो आईडीबीआई बैंक पीओ के रिगार्डिंग है। हाल ही में इसकी नोटिफिकेशन निकली है और हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के ऊपर। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव लिखा हो, मैनेजमेंट ट्रेनी लिखा हो, बैंक पीओ लिखा हो, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। बहुत डाउट है इसके अंदर कि नौकरी परमानेंट है कि नहीं, ये बैंक सरकारी है कि नहीं, बहुत कुछ है। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूं कि जो आईडीबीआई बैंक पीओ का ना इस बार जो पोस्ट है वो 3 गुना निकला है। 300-350 से बढ़ के 920 टोटल पोस्ट हैं इस बार के रिक्रूटमेंट में। बहुत अच्छी बात है। और इस नौकरी में ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई मेंस एग्जामिनेशन है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा ना तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इसका मॉक टेस्ट और कोर्स भी अवेलेबल है। ऑली बोर्ड की तरफ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो आईडीबीआई बैंक पीओ का मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो, जिसमें कि आपका सेक्शनल से लेकर के ओवरऑल दोनों मॉक टेस्ट कवर होंगे। और उन मॉक टेस्ट को दे करके मैं ऑलमोस्ट सर्टन हूं कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा बैंकिंग एलीट करके, आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ना उस पर क्लिक करोगे, बैंकिंग एलीट करके एक कोर्स है, या एज करके भी एक कोर्स है। अगर आप उसको लेते हो तो सिर्फ यही नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का, आरबीआई वगैरह का छोड़ दूं तो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का कोर्स आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। जो टॉपर्स है वो आपके साथ स्ट्रेटजी बनाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ऑल ओवर मॉक टेस्ट, वीडियो क्लासेस होंगी, भर भर के हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ज़रूर आप इसको एक बार अवेल करिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत सस्ते में अवेलेबल है। आई थिंक कोर्स 1 साल के लिए पूरा सारे के सारे बैंकिंग के लिए अवेलेबल है। और नहीं तो आप सिर्फ आईडीबीआई के लिए भी ले सकते हो मॉक टेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। तो चलिए हमारी नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं आईडीबीआई बैंक के, और देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में नोटिफिकेशन को कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ये नौकरी सरकारी है कि नहीं देखेंगे, कौन इसको अप्लाई कर सकता है ये भी देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सरकारी 3 साल तक ही रहेगी, मतलब 3 साल बाद आपको निकाल देंगे या फिर कंटिन्यूस रहेगी, ये बात पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद बात करेंगे बुक्स, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे सिलेबस, उसके बाद कट ऑफ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपको पहले बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर मेरे ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। 18 अगस्त को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और 5 सितंबर 2021 में, अभी सितंबर में इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। यानी 2-3 महीने के अंदर आपकी नौकरी लगने वाली है। इस पॉइंट को नज़र में रखिएगा, अभी आगे इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। डेट की बात हो गई, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बट एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मात्र 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर। किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है देख लेते हैं। 920 यहाँ पे हमारी टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की जो पोस्ट है वो है 373, उसके बाद एससी शेड्यूल कास्ट की 189, एसटी की 69, ओबीसी की 248 और ईडब्ल्यूएस की 92 पोस्ट है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पिछली बार ना आपकी जनरल कैटेगरी की 100-120 के आसपास पोस्ट थी और इस बार जनरल कैटेगरी में 373 पोस्ट है। आप ये मत देखिए एससी एसटी को ज्यादा पोस्ट मिल रहा है, ऐसे मत देखिए। ऐसे देखिए कि अब जनरल का पिछली बार जो पोस्ट निकला था उसके डबल से भी ज्यादा आपका इस बार पोस्ट है। बहुत अपॉर्चुनिटी है। 373 पोस्ट तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, 250 के आसपास सिर्फ ओबीसी के लिए है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है और कट ऑफ इस बार डेफिनेटली कम जाने वाला है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला है आपका एज। एज की बात करूँ तो 20 साल से लेकर के 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, बट 55% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए।
फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ये 55% नहीं, आपके लिए 50% की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी ग्रेजुएट BA BCom BSc LLB BTech MBBS CA आपने कुछ भी किया हुआ है, अगर आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स थे तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो और आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो मार्क्स लिखा है वो ऑनर्स के मार्क्स को मिला करके लिखा है तो आपका वही मार्क्स काउंट होगा। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका मार्क्स लिखा है वो आपके पास कोर्स का लिखा है, ऑनर्स का अलग है, वो मार्कशीट में लिखा है, तो आप सिर्फ पास कोर्स के मार्क्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोर्स में 55 से ऊपर है अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपके मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमको देखना है, वहां पर जो लिखा है वहां पर 55% से ज़्यादा चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। 55% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में आप फेल हुए हो मल्टीपल टाइम्स, 5 या 6 साल में आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, और कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस नौकरी के बारे में डिटेल में, सैलरी भी बात करेंगे, प्रोफाइल भी बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से पता चलेगा आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। देखिए, इस फॉर्म में सबसे पहले लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ये क्या IDBI पहली बार कर रहा है? बहुत पहले से कर रहा है। तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, मैंने उन लोगों से बात किया है जो लोग IDBI में नौकरी करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है। IDBI जो है ना, वो कोई सीजनल एम्प्लॉयर नहीं है, वो एक रेगुलर एम्प्लॉयर है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आज मौसम चल रहा है भाई, SBI ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट कर दी तो IDBI सोचा मैं भी करता हूँ, मैं भी आज सस्ते लेबर को उठाता हूँ, ऐसा नहीं है। हर साल IDBI लगभग रिक्रूटमेंट करता है। 2020 में कोविड आ गया था, उसको छोड़ दिया जाए, उससे पहले हर साल IDBI रिक्रूटमेंट किया है। तो एक रेगुलर एम्प्लॉयर है, हमेशा लोगों को नौकरी दिया है। 370 जो लोग थे ना, ऑलमोस्ट सारे उसके अंदर परमानेंट हो गए। हुआ क्या था ना, थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। IDBI बैंक जो है IBPS के थ्रू ही अपना PO उठाता था, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे। जो PO आए वो परफॉर्म नहीं कर पाए उतने तरीके से जो वो चाहता था, जिसकी वजह से IDBI सोचा कि मैं खुद एक रिक्रूटमेंट करूंगा, जिसके एग्जामिनेशन तो उतना टफ नहीं होगा, लेकिन मैं उनके पास बच्चों को बुलाऊंगा, रखूंगा, सैलरी दूंगा और देखूंगा जो अच्छे होंगे, अगर भी नहीं, जो गंदे होंगे एकदम ही, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उनको हटा दूंगा और बाकी को रख लूंगा। तो ये IDBI की मंशा है। तो आप ये मत सोचिए कि ये रिजेक्शन वाला आपका है। जैसे SBI अप्रेंटिस से कंपेयर मत करिए। SBI अप्रेंटिस सबसे फालतू और वाहियात रिक्रूटमेंट है इस साल की, ये उससे कंपेयर मत करिए। इसके अंदर नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बस एक थोड़ा सा डाउट मेरे मन में आता है कि 300 पोस्ट से सीधा 920 पोस्ट, इसमें एक चीज़ ये भी है कि 1 साल रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं, तो PO की ज़रूरत तो पड़ती है, तो 600-650 कर लेता, 920 नहीं। तो मुझे क्या लगता है ना, 920 लोगों की नौकरी लगेगी। सबसे पहले साल 29,000 सैलरी, सेकेंड ईयर 31,000 सैलरी, थर्ड ईयर 34,000 सैलरी आपको मिलेगी, और उसके बाद लगभग 650-700 बच्चों को ये परमानेंट नौकरी दे देंगे, बाकी 100-200 को ये छाटेंगे। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। मैं आपको एक तरीके से आश्वासन देता हूं, अगर आपका बजट अलाउ करता है 1000 रुपये का ना, आप इस फॉर्म को भरिए। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो एकदम नए नए आए हो, आपको भाई ऐसा है कि मेरे को फोकस एकदम चाहिए IBPS PO SBI PO, तो आप मत भरिए। अगर आप थोड़ी तैयारी कर चुके हो, 1-2 बार फेल हो चुके हो, आप इस फॉर्म को भरिए, डरिए मत, इस फॉर्म को भरिए, आपकी नौकरी लगेगी। सिर्फ एक ही नौकरी है इसके अंदर। तो आपको मेरा सजेशन मिल गया, और मैं ये कहता हूँ कि आप इस फॉर्म को भरिए, डरिए मत, नौकरी आपको इसके अंदर लगभग पक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये कोई फ्रॉड बैंक नहीं है, या फिर SBI जो ट्रिक कर रहा है अप्रेंटिस वाले में, ये वो चीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा डिटेल। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी? तो बस 2 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है रिटर्न एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद है आपका मेडिकल टेस्ट, जो कि छोटा मेडिकल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। मतलब आप लगा के चलिए कि इस साल के एंड में आपके हाथ में नौकरी होगी। ये प्रोसेस हो गया। तो चलिए सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा रीजनिंग का पेपर, उसके बाद होगा आपका इंग्लिश का, उसके बाद आपका होगा क्वांट का। तीनों ही सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के, तो 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 90 मिनट ओवरऑल मिलेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जरूर होता है इसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बस यही एग्जामिनेशन है।
आप ऐसे सोच के चलिए यार कि 30,000 से 34,000 की सैलरी आपकी मिलेगी 3 साल। IDBI का एक्सपीरियंस ले लोगे ना, कोई भी प्राइवेट बैंक आपको मैं गारंटी देता हूँ नौकरी मिलेगी, किसी न किसी प्राइवेट बैंक में आपकी नौकरी मिलेगी, वो भी अच्छे मैनेजर के पद पे। और अगर नहीं हुई, मान लो गड़बड़ हो रहा है करियर में, तो अगर आपने करस्पॉन्डेंस से भी MBA कर लिया, MBA स्पेशली फाइनेंस से कर लिया, आपकी नौकरी लगेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मुझे मेल करना नहीं लगे तो मैं इसको ओवरऑल एक अच्छा रिक्रूटमेंट मानता हूँ, और इसीलिए मैं कोर्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस कोर्स को ले लीजिए या फिर मॉक टेस्ट दीजिए एटलीस्ट। और मॉक टेस्ट को दोगे तो आपको डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के बारे में सब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर अलग है, पैटर्न IBPS PO के जैसा ही है, वही टफनेस है, क्योंकि IBPS ही इसकी रिक्रूटमेंट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 150 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको डाटा, ज़्यादा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, सिलेबस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा IBPS से, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम पैटर्न, अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के ऊपर मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले ओवरऑल बुक नहीं बताऊंगा। अगर आपको फिर भी ओवरऑल बुक जानना है तो IBPS PO की आप बुक ले लीजिए, दिशा पब्लिकेशन की, इतनी मोटी किताब है। उस एक बुक में IBPS PO भी कवर होगा। SBI PO अगर आप देना चाहते हो सीरियसली तो SBI PO वाली बुक लेना, तो SBI PO वाले में IBPS PO भी कवर होगा और ये भी कवर होगा, समझ में आया। तो SBI PO के ले लेना। अगर SBI PO नहीं देना है, पता है कि अच्छा देना भी हो तो उतना अच्छे से नहीं है IBPS PO में ना, तो IBPS PO वाली ले लेना सिंगल बुक, जिसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा और भी छोटे मोटे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा सिंगल बुक की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, तो एसेंशियल इंग्लिश आप परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत थॉरो, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपका इंग्लिश बहुत वीक है, आपको इंग्लिश भी हिंदी में समझना है, तो लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में बात करूँ तो एसेंशियल क्वांट आप बुक परचेस करिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, बहुत अच्छी मुझे लगती है बुक, आप उसको डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन मेन आपका SSC और रेलवे है, तो मैं कहूँगा फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले लीजिए राजेश वर्मा की, काफ़ी अच्छी किताब है, ये भी कवर हो जाएगा 80%, और SSC रेलवे तो पूरा कवर होगा उसके अंदर से। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपका इस नौकरी के लिए तो एक रीजनिंग की बुक आती है, एसेंशियल रीजनिंग या फिर समथिंग एज करके कुछ नाम है, मैं उसका यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, और जितनी बुक है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हो, और फोटो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले आपको कर दूंगा, तो आप उस रीजनिंग बुक को परचेस कर सकते हो। वरना एशांत पब्लिकेशन की भी आती है, RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल, आप उसको भी परचेस कर सकते हो, वो भी ठीक किताब है। इसके अलावा आपको और किसी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो गया बुक्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, तो चलिए सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, पजल, स्टेटमेंट, उसके बाद इनइक्वालिटी, सीरीज कंप्लीशन, साइलोजम, उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद इनपुट आउटपुट, उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, थीम डिटेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये हो गया आपका रीजनिंग का, आप समझ रहे होगे ना, तीनों ही मैं आपको बता रहा हूँ IBPS PO के पैटर्न पे है। इसके बाद आता है इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्पल, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैब, ग्रामर और आइडम्स एंड फ्रेजेस। ये हो गया आपका इंग्लिश। अब हम आते हैं क्वांट पे। क्वांट में है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिस्काउंट और मेंसुरेशन। तो ये हो गया आपका सिलेबस, वो भी डिटेल में। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा IBPS PO के पैटर्न पे। अब हम देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ की बात करें ना तो सबसे पहले हम सेक्शनल कट ऑफ को देखते हैं। सेक्शनल कट ऑफ में भी 2 पार्ट है, एक कट ऑफ आपका है EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए, और एक कट ऑफ है आपका SC ST और OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांट के अंदर कितना कट ऑफ गया था। तो 7.75 आपका कट ऑफ गया था SC ST वाले कैटेगरी में, SC ST OBC सब है इसी के अंदर, और जनरल में 11.75। इसके बाद इंग्लिश के अंदर कट ऑफ गया था 12.25, 16.75 जनरल के लिए गया था, और 12.25 आपका OBC वाले के लिए गया था, SC ST OBC। और आपका इसके बाद रीजनिंग के अंदर जो कट ऑफ गया था वो SC ST OBC में 14 गया था, और जनरल और EWS के लिए 20.50 गया था। तो ये हो गया आपका सेक्शनल कट ऑफ। इसका ओवरऑल कट ऑफ आप सुनोगे तो हो सकता है चक्कर आ जाएंगे आपको। जनरल का जो ओवरऑल कट ऑफ गया था वो गया था 129, 150 में से तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ था। इस बार जो मुझे अंदाजा है कट ऑफ का
आप लेके चलिए 115 से 120 के आसपास होगा कट ऑफ। देखिए टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, 90 मिनट मिल रहे हैं, तो 90 मिनट में 100-115 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो चलिए एक बार कट ऑफ डिटेल में देख लेते हैं। 129 क्या था जनरल के लिए, और वो भी 129.5, वो भी उस जनरल के लिए जो कि मेरिट लिस्ट के अंदर थे, मतलब जिनकी नौकरी कंफर्म लग गई थी। और 118.25 कट ऑफ गया था वेटिंग लिस्ट के लिए, मतलब जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ना मेरिट लिस्ट में, अगर उनकी वो नौकरी नहीं पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको नौकरी मिलती है, तो उसके अंदर 118.25 था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 125, और इसका वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ सेम था जनरल वाला 118.25। ओबीसी का कट ऑफ गया था 120 और 114.25 कट ऑफ था उसके वेटिंग लिस्ट का। एसटी का कट ऑफ गया था 95.5 और 85.25 था उसका वेटिंग लिस्ट का। 108.75 गया था कट ऑफ शेड्यूल कास्ट का, और 101 उसका वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ था। फिजिकली हैंडीकैप्ड का 55 कट ऑफ गया था और वेटिंग लिस्ट का 52 कट ऑफ था। तो आप देख सकते हो कट ऑफ का हिसाब ये है। कट ऑफ आप लेके चलिए 10 नंबर से 15 नंबर इस बार कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है। और मुझे पता है आधे लोग भरेंगे नहीं, सोचेंगे अरे कौन भरेगा, 3 साल बाद निकाल देंगे। और जो लोग भरेंगे ना, वो उनको पता है कि भाई नौकरी लगती है इसके अंदर, ऐसे हल्के में ये चीज़ नहीं है, अप्रेंटिस नहीं है ये, उससे कंपेयर मत करना। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी डिटेल में मैंने हर चीज़ यहाँ पर कवर किया है। और नो अर्निंग के क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रखना, उसके अंदर वीडियोस जल्दी 3 सब्जेक्ट के शायद वीडियोस जल्दी डलने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नो अर्निंग के क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।